Assalamualaikum, it's me Anam Malik. And me Zishan Ali from Victory Marketing and Builders. वेलकम टू वीएमबी टॉक सेशन 4। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप सोसाइटीज़ इन इस्लामाबाद। तो आज यही हम जिशान साहब से डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी टॉप सोसाइटीज़ हैं जो इस्लामाबाद में बेस्ट है। तो जी जिशान साहब, आप हमें बताएं कि टॉप सोसाइटीज़ कौन सी हैं जो इस्लामाबाद में बेस्ट है। जी, इस्लामाबाद की इस टाइम जो टॉप रैंकिंग पे सोसाइटीज़ चल रही हैं वो है पार्क व्यू, फर्स्ट पे आती है। पार्क व्यू द वन एंड ओनली पार्क व्यू सोसाइटी, जो कि इस्लामाबाद के दिल में और मारगला हिल्स के दामन में एक खूबसूरत सोसाइटी है। तो जी जिशान साहब, आप हमें पार्क व्यू के बारे में कुछ डिटेल्स में बताएं, थोड़ा सा इसको डीपली जो है डिस्कस करें हमारे साथ। जी जी। अच्छा, कोई भी सोसाइटी पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं अपने लिए, तो उसकी हम कुछ स्टार्ट में चीज़ें हैं वो चेक करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट आता है ओनर्स। हम चेक करते हैं कि सोसाइटी किसकी है। ओनर्स का जो बैकग्राउंड होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी जो है ना ज़्यादा ग्रोथ करती है। ठीक है, तो उसमें जो है ना हमारे पार्क व्यू के जो ओनर्स हैं वो है अलीम ख़ान साहब। अलीम ख़ान साहब जो है ना एक पॉलिटिशियन है, और दूसरा इनके काफ़ी सारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी हुए हुए हैं जो कि कामयाब रहे हैं। तो इनके जो ओनर्स हैं पार्क व्यू के, वो एक मज़बूत ओनर्स हैं। उन्होंने पहले प्रीवियस भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, डिलीवर भी किए हैं टाइम पे। तो अभी ये पार्क व्यू जो है ना, इसमें भी इन्होंने जो स्टार्ट वाले ब्लॉक्स हैं ए और बी, वहाँ पे पोसेशन दिए, वहाँ पे विलास मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है जो कि फ़र्स्ट स्टेप था इसको किसी सोसाइटी को चेक करने का, इसके ओनर्स का। फिर उसके बाद आती है डेवलपमेंट पे बात आती है कि डेवलपर्स इसके कौन हैं। ठीक है, इसके डेवलपर जो विजन ग्रुप है, विजन ग्रुप के जो ओनर हैं वो भी हैं अलीम ख़ान साहब जो है ना, वो ही इसके ओनर हैं। तो इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं आपको कुछ शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ, इसके कुछ प्रोजेक्ट अब्दुल हलीम ख़ान फाउंडेशन इन्होंने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा जो है ना पार्क व्यू आइकन कराची में इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेंटर मॉल लाहौर में किया था इन्होंने। ठीक है, तो इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, आप प्रीवियस इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी डेवलपमेंट बैक पे किस तरीके से रही और कैसे रही। तो ये सारी चीज़ें इनकी है। ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये अगर आपके कंफर्म हो जाए किसी सोसाइटी के कि ये बेहतर हैं, तो वो सोसाइटी ग्रोथ भी करती वो है। और हमें इन्वेस्ट करने में इजी हो जी जी, जाता है। बिल्कुल जी इन्वेस्ट जी। करने में बहुत इजी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है ना आती है लोकेशन पे बात होती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की है कि सरीना होटल इस्लामाबाद से जो है ना, इसकी 15 मिनट की ड्राइव है। पार्क रोड से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसका, और बैरिया इनक्लेव से जो है ना 2 किलोमीटर की ड्राइव है इस पर। इस्लामाबाद ज़ोन 4 लगता है इसको। ठीक है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन और ख़ूबसूरत लोकेशन है पार्क व्यू की। तो जी जिशान साहब, आपका इसके अप्रूवल्स पे क्या कहना है। जी, इसकी अप्रूवल जो है ना, इस्लामाबाद में काफ़ी कम सोसाइटीज़ है जिसके तमाम अप्रूवल्स हो चुकी हैं, जिसमें से पार्क व्यू भी शामिल है। इसके अप्रूवल्स हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। पोसेशन मिल चुकी है। तो जिस सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं, लाजमी बात है उसकी अप्रूवल्स हो चुकी है, तो तभी वहाँ पे वो लीगल तरीके से रह रहे होते हैं। ठीक है। जी जी। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में आप हमारे से डिस्कस करें कि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं पार्क व्यू सिटी के। जी जी, बिल्कुल इसके स्पेशल फ़ीचर्स हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपने भी जिक्र किया, मैंने भी कहा कि टॉप सोसाइटीज़ में आती है। टॉप सोसाइटीज़ में आती इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जैसे कि दुबई डाउनटाउन के तर्ज पे यहाँ पे डाउनटाउन बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कि 100 कनाल्स की लेक पे होगा। उसकी सराउंडिंग में जो है ना कमर्शियल प्लाजा शॉप, जहाँ पे उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे, होटल्स आएंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा दीवार का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं इसमें, जो कि दुबई का ही है, ठीक। मेन दुबई का है। वो दीवार के एक स्ट्रीट है जिसमें एक कमर्शियल हब होता है, शॉपिंग मॉल्स, इंटरनेशनल ब्रांड सारे होते हैं। तो इसमें ये ऐसी फ़ीचर लेकर आ रहे हैं। ये एक दो मैंने शॉर्ट्स आपको बता दिए हैं, शॉर्ट फीचर के ये हैं। इसमें मज़ीद भी और भी काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं, तो वो आप खुद से भी देख सकते हैं। और हमने जो डिस्कस करना था यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो जी ये तो होगी पार्क व्यू सिटी जो इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़ में आती है। तो जी हमारे पास नेक्स्ट कौन सी सोसाइटी है जो इस्लामाबाद में टॉप पे रैंक करती है। जी, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सोसाइटीज़ हैं MPCHS, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी B17। ये एक बेसिकली CDA सेक्टर की सोसाइटी है। ठीक है, जो कि बाद में इसमें एक्सटेंशंस वगैरह आई, फिर तो जो है ना CDA सेक्टर से बाहर निकल गई, लेकिन इसके जो फर्स्ट वाले ब्लॉक्स हैं वो CDA में आते हैं। और ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है।
गवर्नमेंट इसके तकरीबन 40 to 50% जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस और इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो गवर्नमेंट से होती है। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस लिहाज से एक बेहतरीन सोसाइटी है कि आपकी जो इनकम होती है, आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी कहीं पे ज़ाया नहीं जाती क्योंकि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है ये ठीक सोसाइटी। है। तो जी जी ज़ीशान साहब, आप हमें B17 के बारे में कुछ डीप ब्रीफ करेंगे? जी जी। B17 जो है इसमें जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इसके जो डेवलपर्स होते हैं और दूसरे इसके जो ओनर्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मिल के जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट भी होती है इसमें साथ में। इसके अलावा जो डेवलपर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही चलती है। जो कि इसमें एक नाम है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, वो इसमें जो है ना एज ए इन्वेस्टर भी हैं और उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी हद तक ये कर रहे हैं उनकी B17 डेवलपमेंट। और ये ऑलरेडी एक ऐसी सोसाइटी है और सेक्टर भी मैं इसको कहता हूँ क्योंकि B17 है, ठीक है। ये एक ऐसी सोसाइटी और एक ऐसा सेक्टर है जो कि ऑलरेडी जो है ना वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कमर्शियल एरिया जो है ना एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं और कमर्शियल एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप अगर जाते हैं, काफ़ी हमारे दोस्तों ने विज़िट भी किया होगा वहाँ पे, तो वो अगर जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर जगह कमर्शियल प्रोजेक्ट बनते हुए नज़र आ रहे होंगे और बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं वहाँ पे। तो जी ज़ीशान साहब, आप हमें इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है और कहाँ-कहाँ से इसको एक्सेस है? जी जी। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसकी लोकेशन भी एक यूनिक लोकेशन है, ठीक है। इसके साथ फ्रंट से जो टच हो रहा है वो GT रोड टच हो रहा है, ठीक है। और इसकी बैक से जो है ना इसको जो है ना मोटरवे टच हो रहा है M1, ठीक है। ठीक है। जो कि इसके इंटरचेंज भी वहाँ पे अभी बन रहा है जिसकी अप्रूवल्स हो चुकी हैं। B17 को अलग एक इंटरचेंज मिल रहा है वहाँ से। और फिल वक्त इसको जो इंटरचेंज टच हो रहा है वो AWT संजियानी टूल प्लाज़ा वाला इंटरचेंज इसको टच हो रहा है। तो इसकी लोकेशन जो है ना बेहतरीन लोकेशन, और दूसरा मारगला हिल्स के बिल्कुल दामन में ये सोसाइटी बनी हुई है। ठीक है। तो वहाँ से व्यू भी एक बेहतरीन व्यू नज़र आता है मारगला हिल्स का। ठीक हो गया। तो इसकी जो है एक्सेसिबिलिटीज़ और एरियाज़ का आप कुछ बता दें डीपली। जी, एक्सेसिबिलिटीज़ का जैसे कि मैं आपके साथ जो है ना बता भी चुका हूँ आपका। इसके मेन हाईवे जो है GT रोड वहाँ से टच हो रहा है, इसको टेक्सला बहुत करीब पड़ता है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद से भी जो है ना अभी मारगला एवेन्यू बन रही है जो कि D12 से कनेक्ट होकर सीधा जो है ना संजानी टूल प्लाज़ा के पास जा रही है, तो वो कनेक्ट हो रही है। एक्सेसिबिलिटी एक मेन। दूसरा इसका मोटरवे टच हो रहा है इसके साथ, ठीक है। बाकी कोई ये सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटीज़ है ना कि इस्लामाबाद में भी आती है। दूसरा इसके अलावा जो आउट ऑफ सिटीज़ हैं जैसे कि पेशावर से हो गए, लाहौर से कोई आता है, ठीक है, तो वो जैसे ही आते हैं मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मोटरवे के बिल्कुल किनारे पे ही है ये सोसाइटीज़। ठीक है। और दूसरा इसकी लैंड की बात की जाए तो ये तकरीबन 16,000 कनाल से इसकी लैंड स्टार्ट है, ठीक है। अभी मज़ीद ब्लॉक्स इसमें बन रहे हैं जो कि G ब्लॉक में इस टाइम अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरा पोसेशन अभी लोगों को मिल रही है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है इसमें। ठीक है। तो इसके अप्रूवल्स और पोजेसन के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, अप्रूवल्स जिसके हैं अप्रूव्ड है क्योंकि CDA सोसाइटी है, CDA से अप्रूव्ड हुई है। और दूसरा इसकी जो बैक वाले जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि स्टार्ट वाले ब्लॉक CDA में आते हैं और उसके बैक के जो हैं वो फिर साथ साथ है वो RDA से अप्रूव्ड हैं इसके। तो जो CDA सेक्टर में आते हैं A और B ब्लॉक वो अप्रूव्ड फ्रॉम CDA, ठीक है। ठीक है। और जो पीछे वाले ब्लॉक्स हैं बाकी आप जाते हैं B, C, D, F, वो जो है ना वो सारे जो है ना वो RDA से अप्रूव हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और इसकी पोसेशन जैसे कि मैंने जिक्र किया ऑलरेडी जो है ना वो मिल चुकी है, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, एक बड़ी कम्युनिटी रह रही है, ठीक है। ठीक है। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हमारे साथ डिस्कस करें आप? जी, इसके स्पेशल फ़ीचर्स में एक मेन बात ये करूँगा कि ये एक शहर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स वहाँ पे हैं, स्कूलिंग वहाँ पे मौजूद है, इंटरनेशनल स्कूल्स मौजूद हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है ना वहाँ पे ज़ू बनाया गया है, ठीक है, और एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा जो है ना वहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं जैसे रेड स्क्वायर वगैरह, इस तरह के एक बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं जो कि मतलब ये है कि वहाँ पे कोई रह रहा है, अगर उसको कोई जॉब वगैरह करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा तो उसको सारी फैसिलिटीज़ वहीं पे ही मिल रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो बेस्ट सिक्योरिटी वो लोग दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी फ़ीचर्स में आती हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई थी B17 जो इस्लामाबाद की कह लें कि टॉप सोसाइटीज़ में सेकंड नंबर पे है। तो जी ज़ीशान साहब, हमारे पास नेक्स्ट कौन सी सोसाइटी है? नेक्स्ट सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी। जी, ठीक इट्स है। विल बी द फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। जी। तो ज़ीशान साहब, हमें थोड़ा सा इसके बारे में जो है डीपली बताएं आप।
जी, इसके ऑनर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया है कि कोई भी सोसाइटी अगर हम चेक करते हैं या आते हैं तो उसके ऑनर्स पे पहले से बात आती है। हबीब रफ़ीक साहब इसके ऑनर हैं, जो ठीक है। कि प्रीवियस प्रोजेक्ट काफ़ी सारे कर चुके हैं। इन्होंने इंटरनेशनली काफ़ी काम किया हुआ है, गल्फ़ में काफ़ी काम किया हुआ है, इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं डिलीवर किए हैं। सऊदीया में इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। ठीक है। दूसरा, इनके जो है, इनका बैकग्राउंड जो है वो भी पॉलिटिकल है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद फिर इसके जो जो डेवलपर्स जी, हैं। जी। डेवलपर्स की जो बात की जाए, इनके जो है ना ये जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ये हबीब रफ़ीक साहब जो है ना उनकी अपनी जो है ना वो डेवलपमेंट कंपनी है, हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और दूसरी है फ्यूचर होल्डिंग डेवलपमेंट, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ठीक ठीक है। हो गया। तो वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं। इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात की जाए इस्लामाबाद में, बाकी तो इंटरनेशनली बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने किए हुए हैं। इस्लामाबाद के इनके जो बहरिया हो गया, DHA हो गया, लाहौर स्काई गार्डन हो गए, ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपको पता है। इसमें भी इन्होंने काम किया एज ए डेवलपर्स। ठीक है। तो ये जो है ना इसकी इनका जो बैकग्राउंड था ऑनर्स का और डेवलपमेंट ठीक कंपनीज है। के जो बैकग्राउंड था वो ये था अच्छा, तो इसके। ज़ीशान साहब इसकी लोकेशन क्या है? अब हम इसकी लोकेशन के बारे में बताएं। जी, इसकी लोकेशन जो है इसकी भी एक यूनिक सी लोकेशन है, ठीक है। आपने देखा वो चक्री रोड है, जी जी। चक्री रोड पे इसकी लोकेशन है। और जो चक्री इंटरचेंज है M2 लाहौर वाला, वहाँ से इसकी जो ड्राइव है इंटरचेंज से 4 to 5 किलोमीटर की ड्राइव पे है इसकी लोकेशन। इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ की बात की जाए तो इसको मोटरवे से एक्सेस किया जा सकता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। दूसरा, इसको यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, चक्री रोड से रावलपिंडी से आप जाते हैं, ठीक है। ये एक्सेस है इसका। ठीक है, तो ज़ीशान साहब इसके जो एक्सेसिबिलिटीज़ और एरियाज़ की तो आपने बात कर ली, जी, ठीक है। जी। तो अब इसकी अप्रूवल्स और पोजेसन स्टेटस का आप बता दें कि वो क्या है। जी, इसके जो अप्रूवल्स की बात की जाए तो इसकी अप्रूवल्स हो चुकी है RDA से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसकी अप्रूवल्स हो चुकी हैं। और पोसेशन जो है ना ये अभी अनकरीब जो है ना देने वाले हैं पोसेशंस। ठीक है। जी, तो बिल्कुल। इसमें आप मज़ीद हमें बताएं इस सोसाइटीज़ की कुछ स्पेशल चीज़ें जो इसमें जो है ज़्यादा यूनिक हों और अच्छी हों। जी, इसकी जो है ना जैसे कि मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया, फ़र्स्ट पाकिस्तान की फ़र्स्ट स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। इसको जो है ना टोटली इलेक्ट्रॉनिक किया गया है, जैसे कि इको फ्रेंडली सिटी बन रही है, एडवांस सिक्योरिटी इसमें जो है लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना मेट्रो बस सिस्टम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, जो कि इंटरनली जो है ना उसको यूज़ क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनती थी पहले, लेकिन उसमें जिसके पास अपनी गाड़ी ना वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते थे ईज़िली, उनके लिए जो है ना मसला होता था। तो इसमें जो है ना ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि वहाँ पे अपनी एक मेट्रो बस सर्विस होगी, जो कि सोसाइटी के अंदर ही जो है ना वो एक्सेस कर रही होगी। ठीक है। जी। तो ये थी कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़ में रैंक करती है। तो जी ज़ीशान साहब, हमारे पास नेक्स्ट कौन सी सोसाइटी है जो इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़ में रैंक करती है? तो हमारी नेक्स्ट सोसाइटी है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आजकल हर इन्वेस्टर के ज़ुबान पे न्यू मेट्रो सिटी ही है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही मौके लेकर आए हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि रेजिडेंशियल में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस है इसमें, कमर्शियल में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस है। और ये नहीं है, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए ये होता था कि एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती थी। ये जो है एक छोटे से प्लाट 2.66 मरला जो है वहाँ से कमर्शियल प्लाट्स लेकर आ रहे हैं, जो कि एक आम इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है इजीली। तो ये इन्वेस्टर्स में इतनी पॉपुलर इसलिए ये सोसाइटी। तो जी ज़ीशान साहब, इस सोसाइटी के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें जो है डीपली ब्रीफ करें। जी, इसके सोसाइटीज़ के हवाले से ऑनर्स की बात करूँगा। सबसे पहले ऑनर्स इसके हैं मलिक बिलाल बशीर साहब, ठीक जो है। कि मलिक रियाज साहब के नवासे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपको आइडिया है उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड, क्योंकि जो सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है वो लेकर ही जो है ना मलिक रियाज साहब लेकर आए हैं। इन्होंने इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट बिलाल साहब के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात की जाए, इन्होंने जो है ना गोल्फ सिटी ग्वादर किया हुआ है, ठीक है। ठीक है। और दूसरे इसके बाद जो है ना इन्होंने न्यू मेट्रो सिटी खारिया किया, जहाँ पे कामयाबी मिलने के बाद वो भी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की तरफ आए ठीक है। हैं। जी, इसके जैसे प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इन्होंने ग्वादर गोल्फ सिटी किया हुआ है, जो कि एक कामयाब प्रोजेक्ट रहा है इनका। फिर उसके बाद इन्होंने सराय आलमगीर में न्यू मेट्रो सिटी का प्रोजेक्ट किया है, जो कि कामयाबी के मिलने के बाद वहाँ पे लोगों को पोसेशन देने के बाद, डिलीवर होने के बाद, ये लोग अभी आए हैं गुजर खान, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में। वहाँ पे भी इन्होंने जो है ना डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये
ये कमिट कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये लोग पोसेशन दे देंगे लोगों को, ठीक ठीक है। है। तो तो ये इनके डेवलपमेंट जो डेवलपर्स होते हैं उनकी ख़ास बात यही होती है कि वो टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर किए और जी उन्होंने बहुत कम अरसे में ही ये सराय आलमगीर की जो है ना वो पोसेशन दे दी है। तो अभी लोग यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी जल्द से जल्द ये लोग ठीक पोसेशन है। दे देंगे। तो ज़ीशान साहब, इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आप जी, बताएं। इसकी लोकेशन भी एक यूनिक लोकेशन है। मेन जीटी रोड पे आप गुजर खान की तरफ जब जाते हैं पिंडी से, तो वहाँ पे मेन रोड पे मंदरा टोल प्लाज़ा आता है। मंदरा टोल प्लाज़ा आप जैसे ही क्रॉस करते हैं 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आप तय करते हैं, आगे जाते हैं राइट साइड पे है डबल ए सीएनजी पंप है और उससे बिल्कुल उसके बराबर में ही इस सोसाइटी है राइट साइड पे, वहाँ पे इसकी ठीक है। एंट्रेंस है। तो इसकी लोकेशन जैसे कि आप देख रहे हैं मेन रोड पे आ रही है, मेन ठीक जीटी है। रोड पे आ रही है, तो एक बेस्ट लोकेशन है जो कि सोसाइटीज़ को बहुत हेल्प करती है ग्रोथ देने में। ठीक है। तो ज़ीशान साहब, इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ और एरिया का आप थोड़ा सा बता दें। जी, इसकी एक्सेसिबिलिटी जैसे मैं आप बता रहा हूँ जीटी रोड गुजर खान से है इसकी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी इसके जो अभी न्यू मोटरवे अभी बने, जो रिंग रोड वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ पे अभी न्यू मोटरवे बनेगी इन फ्यूचर, ठीक है। ठीक वो है। भी इसको बैक से टच करेगी। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी मेन है यही मेन जीटी रोड हो गया और इसके अलावा जो इन फ्यूचर आगे जो इसके साथ ऐड होंगी वो वाली इसकी ठीक है। है। तो ज़ीशान साहब, इसके अप्रूवल्स और जो पोजेसन है उसका स्टेटस क्या है? जी, इसके अप्रूवल्स की बात करेंगे, कोई भी सोसाइटी अगर स्टार्ट होती है उसको जो है ना फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो इसका होता है वो होता है लेआउट प्लान, जो कि इसके अप्रूव हो चुका है। लेआउट है। प्लान इसकी अप्रूवल हो चुके हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोसेस हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है ना सोसाइटीज़ के साथ अप्रूवल्स होती रहती हैं इसकी। ठीक है। और पोसेशन के जैसे मैंने आपको बताया कि इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं और उनकी जो है ना पोसेशन उन्होंने ऑन द टाइम दे दी है। तो इसमें भी इन्होंने 1 साल में कमिट किया कि 1 साल तक इसकी पोसेशन मिल जाएगी और उसमें काफ़ी टाइम जो है ना हो चुका है, अभी थोड़ा सा ही टाइम रहता है। इंशाल्लाह इसकी पोजीशन वो लोग जल्द से जल्द दे देंगे। जैसे कि दोबारा वही बात आ जाती है कि मलिक रियाज साहब इससे जो है ना इंटरनेट मतलब इन टच हैं, तो ठीक है। ये टाइम पे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ज़ीशान साहब, आप हमें इसके मज़ीद जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनके बारे में बताएं। जी, इसके फ़ीचर्स की बात की जाए तो इसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। जैसे इसमें एक बड़ा ग्लो पार्क बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना इंटरनेशनल लेवल के जो पार्क होंगे वो बनेंगे, जो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नाम से इंटरनेशनल लेवल होंगे, उसको जो ऑपरेट करेगा वो कंपनीज़ भी इंटरनेशनल कंपनीज़ होगी जो उसको ऑपरेट करेंगी। इसके अलावा इसके जो सिक्योरिटीज़ वगैरह की बात की कर रहा हूँ, जैसे कि आप बैरिया में देख सकते हैं कि जो है दूसरा एक अच्छी सिक्योरिटी जो है ना वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी इसके डेवलपमेंट जो है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे रेप्लिकास लेकर आ रहे हैं, जैसे कि बाहर कंट्रीज़ में क्लॉक टावर लाइक दैट, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लेकर आ रहे हैं। तो क्योंकि अगर एक सोसाइटीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बाहर की लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये है कि फिर इन फ्यूचर वहाँ पे एक कमर्शियल हब भी बन जाएगा, क्योंकि लोग आपको पता है वहाँ पे फिर ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं और फिर उस लिहाज से सोसाइटी भी ग्रोथ करती है। ठीक है। जी। तो जी, ये थी इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।